Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 81 is given as the infinitive is a kind of a noun. Infinitive एक प्रकार का noun होता है with a certain features of verb जिसमें verb के feature पाए जाते हैं especially that of taking an object जिसमें विशेष तौर पर ऑब्जेक्ट होता है व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव जब वर्ब ट्रांजिटिव होती है एंड एडवर्बियल क्वालिफायर और ये एडवर्बियल क्वालिफायर भी होता है अकॉर्डिंग टू रेन और मार्टिन की बुक के अनुसार द इन्फिनेटिव इज। तो इन्फिनेटिव क्या है इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वर्ब नाउन। एक प्रकार का ये वर्ब नाउन होता है जो कि वर्ब जो है इन्फिनेटिव लगाकर बनाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 इज वर्ब्स लाइक बिट लेट मेक सी हियर आर यूज्ड। यहाँ पर जो ये वर्ब दी गई हैं ये कैसे यूज़ की जाती हैं आपको बताना है। यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है विदाउट टू। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। विदाउट टू का मतलब है ये बियर इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ की जाती हैं बिना इन्फिनेटिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 इज विच वर्ब फॉर्म शोज टेंस पर्सन एंड नंबर। वर्ब की कौन सी फॉर्म है जो टेंस नंबर और टेंस पर्सन और नंबर को बताती है। तो ये फाइनाइट वर्ब होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 84 आई गो सी गोज वी वेंट द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज आर। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो गो है गोज है और वेंट है ये किस प्रकार की वर्ब हैं। तो आपको पता है कि ये टेंस को बताने वाली हैं इसलिए टेंस को बताने वाली वर्ब जो होती हैं फाइनाइट वर्ब होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर टेंस ही नहीं बल्कि पर्सन और नंबर का भी यहाँ पर प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 85 है विच वर्ब फॉर्म डज नॉट शो टेंस पर्सन और नंबर। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है जो ना तो टेंस को बताती है ना पर्सन को और ना ही नंबर को। तो ये होती है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में ना ही टेंस का कोई प्रभाव पड़ता है ना पर्सन का और ना ही नंबर का। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 86 इज एज फॉलोज which kind of verb cannot serve as main verb in an independent clause। इंडिपेंडेंट क्लास में कौन सी वर्ब की काइंड होती है जो मेन वर्ब के रूप में सर्व नहीं करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है नॉन फाइनाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है ए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट सर्व एज द एक्शन ऑफ ए सेंटेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 88 ए नॉन फाइनाइट वर्ब। ए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया गया है डज नॉट हैव ए टेंस। इसमें टेंस नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 89 द सेंटेंस में बी प्रेजेंट पास्ट आर फ्यूचर टेंस बट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स रिमेन। कोई भी टेंस हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो टेंस का असर नहीं पड़ता है वर्ब पर। तो ये किस प्रकार की वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल दिया गया है। न्यूट्रल का मतलब है जो नॉन फाइनाइट होती हैं उन्हीं को यहाँ न्यूट्रल कहा गया है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जीरंड्स पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स आर द टाइप्स ऑफ। ये किस प्रकार की वर्ब होती हैं ये आपको बताना है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्योंकि ना तो जीरंड पर टेंस का प्रभाव पड़ता है ना ही पार्टिसिपल पर पड़ता है और ना ही इन्फिनेटिव पर टेंस का प्रभाव पड़ता है। तो ये नॉन फाइनाइट होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि नॉन फाइनाइट की कम से कम 2 एग्जाम्पल लिखकर कमेंट में आप बताइए अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है विच नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई अ नाउन फ्रेज वर्ब आर वर्ब फ्रेज। इट आल्सो प्लेज अ रोल विच इज सिमिलर टू एन एडजेक्टिव आर एडवर्ब। यहाँ पर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म बताना है जो कि नाउन फ्रेज या फिर जो है वर्ब को या वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है पार्टिसिपल होता है ये। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 92 फॉर्म्स लाइक सिंगिंग एंड राइटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। सिंगिंग और राइटिंग किसके एग्जाम्पल हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 93 इज फॉर्म्स लाइक रिटेन एंड ब्रोकन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। रिटेन और ब्रोकन किस प्रकार की वर्ब के एग्जाम्पल हैं ये आपको बताना है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हैं। यहाँ पर
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया हो तो, या आपको जानकारी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज गिवन हियर। 94 is as follows. Yes. Consider the two sentences. A finite verb is the main verb in a sentence. Second है a non-finite verb is never the main verb in a sentence. तो स्टेटमेंट से यहाँ पता चलता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए कहा गया है कि मेन वर्ब होती हैं, और नॉन फाइनाइट के लिए यहाँ पर कहा गया है कि मेन वर्ब सेंटेंस की नहीं होती हैं। तो दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं मेरे हिसाब से, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। Question number 95 is gerunds writing singing, infinitives to write to sing, and participles writing written singing sang are the types of। ये किस प्रकार की वर्ब हैं आपको बताना है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्योंकि यहाँ पर जिरंड आप जानते ही हैं, इन्फिनेटिव भी जानते हैं। पार्टिसिपल के लिए यहाँ पर राइटिंग रिटन यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और क्या कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 इज हियरिंग द नॉइज आई रैन अवे, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, दीज टू सेंटेंसेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। यहाँ पर दो ये हियरिंग और ब्रोकन दिया गया है, ये किस प्रकार के वर्ब के एग्जाम्पल हैं आपको बताना है। तो ये हियरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको पता है कि वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पर है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताता है। और दूसरे में ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 97, कंसीडर द फॉलोइंग। ए पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव लाइक अ वर्ब, इट में गवर्न ए नाउन आर प्रोनाउन। इसका एग्जांपल भी यहाँ पर दे रहे हैं, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है लाइक ए वर्ब इट में बी मॉडिफाइड बाई एन एडवर्ब। और इसका एग्जांपल है लाउडली नोकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चौथा, लाइक एन एडजेक्टिव इट में क्वालिफाई ए नाउन आर प्रोनाउन। इसका एग्जांपल यहाँ पर देखें, हैविंग रेस्टेड द मैन कंटिन्यूड दियर जर्नी। पांचवा स्टेटमेंट है लाइक एन एडजेक्टिव इट में बी कंपेयर्ड। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम। यहाँ पर आपको बताना है ये सारे जो यहाँ पर एग्जांपल लिए गए हैं और जो रूल्स लिए गए हैं रेन और मार्टिन से लिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑल आर करेक्ट, क्योंकि ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, रीडिंग इज़ माई हॉबी, हेयर रीडिंग इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट डज नॉट वर्क ऑफ ए नाउन, हैंस इट इज़ अ वर्ब नाउन, इट इज़ कॉल्ड। वर्ब नाउन है तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत ही आसान है। इसको आप कमेंट के माध्यम से आंसर करें। अगर आपको अभी तक जो मैंने बताया है उससे समझ में आ गया हो तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 इज इट इज़ दैट फ्रॉम ऑफ द वर्ब विच इंड्स इन आईएनजी एंड हैज़ द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड अ वर्ब, इट इज़। यहाँ ये भी बहुत आसान है। ऐसा वर्ब का फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी होती है और जो नाउन के रूप में काम करता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये होता है जिरेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 100 and last question of this session. I will continue creating videos for teaching English preparation if you support me by subscribing my channel and sharing the video to your friends. Next question number 100 है, consider the following. The gerund has the force of a noun and a verb. It is a verbal noun. Second statement है, the present participle has the force of an adjective and a verb. It is verbal adjective. यहाँ ध्यान से आप समझिए, जो gerund है ये verbal noun है और जो यहाँ पर क्या कहते हैं पार्टिसिपल है वो वर्बल एडजेक्टिव है। इस बात को ध्यान से समझिए। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि विच वन इज़ करेक्ट, यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि दोनों अपनी जगह पर सही हैं। जो जिरेंड होता है वो वर्बल नाउन होता है, नाउन के रूप में काम करता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये वर्बल एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप कम से कम 2 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर वर्बल नाउन का और क्या कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। फ्रेंड्स, एक बात और है,
यदि टीजीटी से रिलेटेड और आपको वीडियोज़ चाहिए तो मेरा एक सेकंड चैनल है, जो कि इसी चैनल के चैनल सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जा कर के और बहुत सारी वीडियोज़ टीजीटी पर जो मैंने क्रिएट किए हैं उनको आप देख सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।